नमस्कार, JN एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं जिन ग्रहों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, जिनसे रिलेटेड मैं कुछ आपको उपाय बताऊँगी, वो है शनि, राहु और केतु। ये तीनों का नाम सुनते ही थोड़ी सी घबराहट सी होती है, क्योंकि है ही ये थोड़े से क्रूएल प्लैनेट्स। शनि की 7.5 और शनि की ढैया जिनको चल रही है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनका क्या हाल होता है। सबके केस में इतनी बुरी स्थिति नहीं रहती है, वो आपकी जन्म कुंडली में जैसी स्थिति है ग्रह की उस पर भी निर्भर करता है। पर फिर भी एक अजम्पशन है कि शनि की 7.5 और शनि की ढैया, ठीक वैसे ही राहु की महादशा और केतु की महादशा थोड़ी तो खराब जाती ही है, क्योंकि हैं ये मैलेफिक प्लैनेट्स। तो इनका जो इफ़ेक्ट है वो इल इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। मतलब यानी आपको थोड़ा परेशानी देंगे आपको ये। तो चाहे आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, शनि की 7.5 चल रही हो, या फिर राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, तो आपको फ़र्क तो पड़ता है। इन स्थितियों से कैसे निपटा जा सकता है? बदला तो नहीं जा सकता, कुछ हम कष्ट कम कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको थोड़े उपाय बताऊंगी। पहले शनि के बारे में जानते हैं। शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। ये सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, यानी बहुत धीरे 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 चलते हैं। कभी कभी ये वक्री भी हो जाते हैं, जिसके कारण कई बार क्या होता है, ढैया 2.5 साल के बदले 3 साल हो जाती है। तो इनका जो रंग होता है वो है नीला और काला, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमारी जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा शनि से दृष्ट है तो चंद्रमा मन होता है, तो 7.5 में और तकलीफ होती है। तो ये सब तकलीफ़ों से हमको बचना पड़ेगा, क्योंकि अगर मन हमारा ठीक नहीं है तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। शनि स्वामी होते हैं मकर राशि और कुंभ राशि के। ये उच्च के होते हैं तुला राशि में और नीच के होते हैं मेष राशि में। अगर आपका शनि नीच राशि में है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है शनि की 7.5 चल रही, जो भी आपके ऊपर शनि से रिलेटेड आपके ऊपर बुरी परिस्थितियां हैं, तो उसके लिए हम जो उपाय कर सकते हैं, उसके लिए हम कर सकते हैं हर शनिवार को आप या तो शिव जी के मंदिर जाइए, क्योंकि शनिदेव शिव जी के भक्त हैं, शिव जी का जल से अभिषेक करिए, या फिर आप हनुमान मंदिर जा सकते हैं। रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करिए, महीने में एक बार सुंदरकांड करा लीजिए। शनिवार के दिन गरीबों को दान करिए। अपने जो स्टाफ है, यानी अपने जो सेवक है, शनि किसको रिप्रेजेंट करता है? सेवक को। तो जो सेवक वर्ग है उसके साथ अपने रिलेशन अच्छे रखिए, उनको खुश रखिए, तो उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। शनिवार के दिन आप कहा जाता है कि काले कंबल का दान करिए, काले तिल का दान करिए, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाइए। ये सब उपाय हैं, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ जो सिंपल रेमेडीज़ है जो हम कर सकते हैं डेली की लाइफ में, तो उसके लिए जो मैंने आपको बताया है कि आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। राहु और केतु, ये दोनों शैडो प्लैनेट कहा जाता है, यानी छाया ग्रह हैं। राहु को सिर कहा जाता है, केतु को धड़ कहा जाता है। तो ये अगर सूर्य चंद्रमा के साथ आते हैं तो ग्रहण की स्थिति बना लेते हैं, शनि के साथ आए तो श्रापित योग बना देते हैं, मंगल के साथ आए तो अंगारक योग बना देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बुरे योग हैं जो इनसे बनते हैं, अच्छे योग तो नहीं ही बनते हैं। तो अगर आप राहु और केतु से परेशान हैं, यानी आपको आपके ज्योतिषी ने बताया हुआ है कि आपकी कुंडली में राहु और केतु ये कर रहे हैं, इनसे काल सर्प भी बनता है। काल सर्प उसकी पूजा होती है, तो वो भी करानी पड़ती है, काल सर्प की पूजा। तो उससे रिलेटेड आप अगर राहु और केतु की शांति करना है तो आप जो डॉग्स को फीड कराइए, उससे आपको एक अच्छा रहेगा। और दूसरा क्या है, राहु केतु के लिए, राहु केतु क्या करते हैं, मन अशांत कर देते हैं, मन में कन्फ्यूजन ले आते हैं, आपको एक डिसीजन नहीं ले पाते हैं।
तो ये सब चीज़ें होती है। तो उसके लिए आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, सरस्वती माता की भी आराधना करिए। मतलब ऐसा है कि वो हमको बुद्धि देंगे कि राहु और केतु के द्वारा अगर हम भ्रमित होते हैं तो हमको एक सही मार्ग दिखाएंगे वो। तो आप इनसे, पापी ग्रहों से डरिए मत, क्योंकि ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। जब हमारे अच्छा टाइम आता है तो बुरा टाइम भी तो आएगा ही। बस बुरा टाइम में हमारा मन विचलित नहीं होना चाहिए, हम शांत रहना चाहिए। जब हम शांत रहेंगे तो बहुत कुछ अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, और जो बुरा प्रभाव है उसको हम कुछ कम कर सकते हैं। तो अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। आशा करती हूँ आपने ये वीडियो पसंद किया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करूं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7666771796 पे।